यह है वो छोटा सा आइसलैंड जिसके आसपास सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, हम 3 लोग हैं, मेरे साथ 2 दोस्त हैं मेरे। हमारे 3 मेन एम है एंडर ड्रैगन को मारना, यहाँ पे रेड डिफीट करना और फुल एन्चेंटेड डायमंड की चीज़ें लेना। यूट्यूब की तरफ से कल ही मुझे ग्राफ आया था, आप देख सकते हो। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब एक साथ दबाओ। अभी ये आइसलैंड कुछ ऐसा दिखता है और बाद में कुछ ऐसा दिखने वाला, स्पॉइलर दे रहा हूँ। डे 1 को जर्नी स्टार्ट होती है फ्लिक एम्पायर के साथ में, जो सबकी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो हम जाते हैं वुड को फाइट मारने के लिए, जो सबसे बेसिक काम है। हमको वुडन टूल्स चाहिए थे क्योंकि इस आइसलैंड में सर्वाइव करने के लिए कुछ और है भी नहीं। हमारा एम क्लियर था, हमको ये पूरे एरिया को क्लियर करना था नीचे तक के। तो हम दोनों लग जाते हैं अपने काम पे और फ्लिक एम्पायर मुझे पूरा हेल्प करता है इस वीडियो में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसका भी वीडियो, उसके पर्सपेक्टिव से बहुत अमेजिंग है। हमारे पास 14 सैपलिंग हो चुके थे। आइसलैंड के बाजू में एक छोटा सा आइसलैंड है जिसमें मैं एकदम गजब से चीज़ बनाने वाला हूँ बाद में एकदम। और यहाँ पर बहुत सारा सैंड है और मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ, बट यहाँ पे एक प्यारा सा डॉग था जिसको मैं ही टेम करने वाला हूँ, ये सोच के रखा था मैंने। तो डे 1 को जितना हो सकता हमने रिसोर्स इकट्ठा किए और हम आ गए इसके अंदर प्लानिंग करने के लिए कि आगे क्या करना है। सेकेंड डे की शुरुआत होती है और हम बाहर निकलते जैसे ही सूरज निकलता है और हम काम शुरू ही करने वाले थे। दूर से हमको बोट से आते हुए एक बंदा दिखता है जो हमारा 3rd मेंबर है, 3rd प्लेयर है हमारा। और मैं नहीं जानता हूँ सेकंड डे को क्यों आया डॉल्फिन के साथ में, बट ये हमको पूरी कहानी बताता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। तो अगर आपको कहानी जानना है तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो अब दिन फटने वाले थे। हमने सबसे पहले अपने पूरे एरिया को क्लियर किया, जितना हो सकता डर्ट इकट्ठा किया, स्टोन इकट्ठा किए, स्टोन के टूल्स बनाए क्योंकि हमको ऐसे आइटम बिल्कुल नहीं चाहिए थे। ज़ॉम्बी से लेके स्केलेटन तक, क्रीपर तो खास करके हमको कोई भी नहीं चाहिए था। तो जितना हो सकता है हमने फूड इकट्ठा किया और लग गए हम लोग 3rd डे की शुरुआत में। मेरे पास जो सैपलिंग जमा थे मुझे उससे ट्री फार्म बनाना था, तो हमने सबसे पहले एक एरिया बनाया जिसमें हम लोग जितने भी चाहे उतने ट्री ग्रो कर सकते हैं हमारी मर्जी से। और ये ट्री फार्म हमको सब कुछ दे सकता है, वुड से लेके एप्पल से लेके लीव्स तक के। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका था काम और यहाँ पे मैं जितने हो सकते अपने सैपलिंग लगा देता हूँ क्योंकि ये ग्रो होके बहुत कम आने वाले हैं। यहाँ पे आ चुका था एक ट्रेडर। तो ये शुरुआती दिन थे तो हम इसको नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे इसको इस बार। और हम लग जाते हैं अपने घर के बेस में। जितने भी हमारे पास में डर्ट और स्टोन थे उसको हमने यूज़ किया अपने घर बनाने में। लेकिन उससे पहले हमको चाहिए था फूड, तो हम गए फिश को मारने के लिए। जितना हो सकता हमने उसने फिश को मार दिए और एक्चुअली में मुझे ही करना पड़ा सब कुछ। फिश को फर्नेस में डाल के हमने पका दिया और जितना हो सकता वुड इकट्ठा किया क्योंकि अब बनने वाला था हमारा घर। पर उस दिन रात को हमारे घर के बेस में जितने भी है ये आइटम लोग सब आ चुके थे, तो इनको मारना ज़रूरी है। और ख़ास करके क्रीपर, अगर क्रीपर फटा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये जगह हमको मॉब प्रूफ करना था, तो क्रीपर से लेके स्केलेटन तक और स्केलेटन से लेके क्रीपर तक ये कोई सेंस ही नहीं हुआ, बट सबको हमने मार दिए। और ये लास्ट स्केलेटन था जो दिन के अंधेरे में गुफा में छुपा हुआ था। और ये देखो मैं आपको कुछ खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है, मैंने देखा नहीं था पहली बार। और ये हमको मिल चुका था एकदम प्यारा सा केव जो ख़त्म हो गया शुरू होते ही, बट हमने यही से खुदाई करना चालू कर दिए क्योंकि एक बड़ा सा घर बनाने से पहले हम घर के लायक भी तो हो जाए। तो हम जाते हैं आयरन को माइन करने के लिए। और आयरन तो आपको मालूम है मिलना आसान है, बट यहाँ पे हमारे पास में छोटा सा आइसलैंड है और नीचे पूरा ओशन है, फिर भी हमको बहुत सारा आयरन मिल गया। हमको 4 दिन लग गए तो 10वां दिन भी ख़त्म हो चुका था हमको आयरन मिलते मिलते। जितने हो सकते मैंने आयरन के टूल बना लिया और जितना हो सकता आयरन जमा कर दिया फ्यूचर के लिए। तो आप सोच रहे होंगे एड़े सामान में क्या कर रहा था, मैं सीड जमा कर रहा था और ये हमको अपना डॉगी मिल चुका है। सबसे पहले मैंने ही देखा था इसको, तो मैंने इसको टेम कर दिया। और आप लोग जल्दी से इसका नाम बताओ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था और मेरे पास में नेम टैग भी नहीं है, पर मुझे मालूम है नेम टैग मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जो भी कमेंट सबसे प्यारा करेगा उसको कमेंट में पिन कर दूंगा नाम के ऊपर। हमारे पास फूड से लेके आयरन तक सब कुछ हो चुका था, तो मैंने सारे आर्मर बना लिया और अब आ रही है हमारे अंदर थोड़ी बहुत पावर। तो ये ब्लैक कलर के बेबी शिप को मैंने एकदम से अपने पास रख लिया और इसको हम लोग ट्रीट करेंगे बाद में। कितने हो सकते हैं मैंने स्टोन बना लिया था और थोड़ी बहुत और चीज़ें स्टोन ब्रिक जैसे, क्योंकि अब बनने वाला है हमारा घर। और ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है, आप देखो बस। घर तो पूरा बन चुका है, बस यहाँ पे चिमनी लगाने की देरी है। यहाँ पे मैं थोड़े से चिमनी बना देता हूँ और पूरे घर को लगभग कंप्लीट कर दिया हूँ। अंदर से मैं थोड़े बहुत कांच लगा देता हूँ और यहाँ से डोर लगा दिया और घर कंप्लीट। डेकोरेशन के नाम पे यहाँ पे थोड़े बहुत लैंटर्न थे, तो लैंटर्न को मैं लगा देता हूँ जितना हो सकता है आयरन, क्योंकि बहुत था हमारे पास में। और ये घर का एक बार आप लुक देखो, घर पसंद आया तो घर को एक बार रेट कर देना कितना अच्छा लगा आपको। और घर तो बन चुका था लेकिन इसके आसपास का एरिया बहुत गंदा लग रहा था, तो आसपास के एरिया को बहुत अमेजिंग बनाना है घर से भी अच्छा। तो सबसे पहले जितना हो सकता हम सैंड इकट्ठा करते हैं और हमको मिल चुका था शुगर केन। हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी ढूंढने के लिए क्योंकि हमारे आइसलैंड में थोड़ा बहुत शुगर केन था। उसी दिन रात को फ्लिक एंड मैट्रिक्स ने एक शिप को नंगा कर दिया और मैंने भी कुछ शिप को नंगा कर दिया और हमारे लिए बेड बना दिया। आखिरकार हम 20 वाले दिन में सो ही गए।
अब मेरे दिमाग में एक प्लान है कि शुगर केन फार्म बनाया जाए, क्योंकि फ्यूचर में हमको शुगर केन तो बहुत लगने वाले हैं। एन्चेंटमेंट टेबल भी तो बनाना है, तो मैं जितना हो सकता है एकदम लैंड इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ शुगर केन जितने हैं मेरे पास में। और एक चीज़ हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हमारे ट्रीज़ को काटना। अब इसी चीज़ ने हमको सबसे ज़्यादा मदद की है, तो इसको तो काटना बनता है। जब जब हो सकता है मुझे टाइम मिला तो मैंने ट्रीज़ को काटा। और फ्लिक ने यहाँ पे बना दिया था एक रास्ता, तो मैं ये रास्ते को कंप्लीट कर देता हूँ। और ये रास्ता देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। डे 25 को मैं नीचे जाता हूँ। अब नीचे क्यों जा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। रेडस्टोन इकट्ठा करने, बिल्कुल भी नहीं, डायमंड इकट्ठा करने। हमको पूरे 7-8 दिन लग गए डायमंड इकट्ठा करते करते। बट डे 26 को हमको फर्स्ट टाइम डायमंड मिल चुका था, लेकिन हमको एक बार डायमंड नहीं चाहिए था, हमको बार बार डायमंड चाहिए था। तो यहाँ पे तो हमको 5 या 6 डायमंड मिले, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते गए और हमको डायमंड मिलते गया। हम लोग 3 रास्तों में अलग अलग खोदते गए। मैट्रिक्स ने भी बहुत सारे डायमंड ढूंढा और ये डायमंड पर्सनली मुझे मिला, लेकिन मैं इसका क्रेडिट लूँगा नहीं। हम सबका डायमंड है, हम सब इक्वली शेयर करेंगे इस डायमंड को। और अभी हम लोग ओशन के नीचे है, बट मुझे लगा था ओशन के नीचे डायमंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डायमंड का भंडार था। वैसे भंडार तो नहीं था, हमने बहुत खोदे और टोटल 41 डायमंड मिले 33 वाले दिन में। तो सबको डायमंड मिलता है तो वो क्या करते, कुत्तों को तो नहीं खिलाते। तो मैंने सबसे पहले टूल बनाया जितने हो सकते हैं और आर्मर बना के रख दिया। जिसको काम आएगा, जिसको हेल्प लगेगा वो पहन लेगा इसको। मुझे लगा मुझे ये पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको सेफली रख दिया और इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। जितना भी हमारे आसपास डर्ट था उसको हमने यूज़ किए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा है। और जितने शुगर केन में लगाते गया दिन ब दिन, क्योंकि वो ग्रो होते रहते हैं। और हमने अपने शिप को फ्री कर लिए, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला एकदम प्यारा सा पैन। डे 39 को हमारा डबल एनिमल पैन कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत डेकोरेशन करने क्रीपर ना स्पॉन हो जाए। और यहाँ पे मुझे मिल चुका था लावा। एक्चुअली फ्लिक को मिला था तो मैंने अपना वाटर बकेट डाल दिया यहाँ पे पानी पूरा हो गया था, फैल गया था, बट मैंने पानी वापस ले लिया और ये ऑब्सिडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको तोड़ते तोड़ते तो हमको पूरा एक दिन लग गया, क्योंकि हमको बहुत सारे चाहिए थे ऑब्सिडियन। और टेंशन मतलब हमने पहले से लावा इकट्ठा करके रख दिए थे। तो मेरे पास टोटल हो चुके थे 14 ऑब्सिडियन और फ्लिक अभी भी जमा ही कर रहा था। तो हमने बना लिया एक छोटा सा नेदर पोर्टल ओनली ट्राई के लिए कि हमको स्पॉन कैसा मिलता है। तो हमने सोचे थे कि हमको नॉर्मल स्पॉन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है नेदर कितना दलिद्दर है। और हमको हमारी किस्मत अच्छी भी थी, फर्स्ट टाइम हमको अच्छा स्पॉन मिला था। पर हमने घास देखी और हम भाग के आ गए चुपचाप। हमारा एम ये था कि हम लोग कोई भी चीज़ अच्छी बनाए, जितनी हो सकती है हम बेस्ट बनाए। तो हम वापस इसलिए भी आए थे क्योंकि हमको नेदर पोर्टल को डेकोरेट करना था। और नेदर पोर्टल अब इतना प्यारा बनने वाला है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि इस वीडियो को लाइक है मैं ओनली 1। आप जो एक बंदे हो जो ये वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फर्स्ट घर कैसा था और आपने नेदर पोर्टल को अभी डेकोरेट भी किए हो कि नहीं। खैर बातों बातों में पूरा नेदर पोर्टल कंप्लीट हो चुका था और इसको बनाने में सही में हमको 4 दिन लग गए। और एक थोड़ा बहुत दलिद्दर सा MLG करते हुए मैं नीचे आता हूँ और आपको दिखाता हुआ कितना सही दिख रहा है। ये तो हमारे घर से भी लगभग अच्छा दिख रहा है, आप लोग बताना अच्छा दिख रहा है कि नहीं। डे 48 है और आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। एक्चुअली हमारा एक प्लान था, मैं चाहता हूँ विलेज को लूटने के लिए, नहीं विलेजर को किडनैप करने के लिए। और फ्लिक और मैट्रिक्स यहाँ पे बनाते हैं एक XP फार्म, क्योंकि अगर विलेज मिलता है, क्योंकि मैं ओशन के बीचों बीच हूँ, तो अगर विलेज बाई चांस मिलता है तो विलेजर को किडनैप करना है, उसको लेके आना है। तो हमको बहुत सी चीज़ें लगने वाली है, आप समझ रहे होंगे, XP से लेके एन्चेंटमेंट टेबल तक के। तो डे 49 को मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मेरा डॉकयार्ड देखो कितना OP दिख रहा है। तो हम ऐसे बोट में जाते हैं और ये बोट थोड़ी सी नशे में थी बोट। खैर ये थोड़ा कंट्रोल बहुत हार्ड है इसका। तो हम लोग ओशन के बीचों बीच में, और यहाँ पे विलेज मिलना बहुत मुश्किल है, बट हम लोग ट्राई करेंगे। इसलिए मुझे 8 दिन लग गए टोटल और उसको लाते लाते तो यार सही में लग गई थी पूरी। खैर कैसे एकदम बड़ी सी नदी के बाजू में एक विलेज मिल चुका था मुझे। और मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक लाइब्रेरियन दिखता है और ये लाइब्रेरियन को तो सबसे पहले मैं किडनैप करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे और कोई विलेजर नहीं, कोई भी विलेजर चलेगा वैसे तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये लाइब्रेरियन को मैं किडनैप करना चालू कर देता हूँ और आगे बढ़ता ही हो तो मुझे एक ड्राउन मिल जाता है और जिसके हाथ में ट्राइडेंट था, बट इसने ट्राइडेंट ड्रॉप नहीं किया। अब क्या ये बोले, किस्मत ख़राब थी। रास्ते में मुझे थोड़ी बहुत बेरीज मिल चुकी थी और ये थोड़ी बहुत बनने वाली है। और स्प्रूस वुड मिल चुका था और स्प्रूस वुड का सैपलिंग चाहिए था मुझे, जस्ट एक सिंपल सा। मैं फ्लिक को बुला देता हूँ विलेजर को लाने के लिए। और आपके लिए एक दुख खबरी थी। दुख खबरी कुछ नहीं होता है, बट हमारा लाइब्रेरियन मर चुका था। अब क्या ही बोलूँ मैं इस बात के लिए, बट मैं ये पता नहीं 2-3 को लेके आ चुका था और अपना स्प्रूस सैपलिंग मैंने प्लेस कर दिया। और एकदम से हमको दिखते दोस्त, अबे दोस्त नहीं एक्चुअली में दुश्मन थे, ये पिलेजर थे। तो इनसे फाइट होती है, बट पता नहीं कौन कौन यहाँ पे हाथ मारना चालू कर देता है। और ये स्पाइडर कहाँ से आ जाता है मुझे मालूम नहीं बीच बीच में। और फैंटम भी आ चुका था। अब बताओ क्या कौन कौन आ चुका था मुझे खुद नहीं मालूम। और हमारा गैंग वॉर हो चुका था इनके साथ में, बट हम लोग जीत जाते हैं, जो सिंपल सी बात है, हम ही जीतेंगे। और एक रेड होता है एकदम प्यारा सा, जो हम लोग इजीली जीत जाते हैं।
फाइनली इस भूखे सांड को मारने के बाद में थोड़े बहुत पिलेजर बच चुके थे और हमको मिल जाता है एक इफेक्ट, जो माइनक्राफ्ट का बेस्ट इफेक्ट है, हीरो ऑफ द विलेज। अब इनके ट्रेड बहुत कम हो चुके थे, तो अब बारी है इनको लूटने की। तो इनसे मैं थोड़े बहुत बुक ले लेता हूँ और इनके लिए छोटी सी झोपड़ी हमने बना दिए थे, और थोड़े बहुत पोटैटो जो मैं वहाँ से लाया था विलेज से, इनको ले लेता हूँ और इनको ब्रीड कर देता हूँ। डे 60 को हमने अपना ट्री फार्म कंटिन्यू किए बनाना एकदम बड़ा, और क्योंकि हम लोग इसमें लगाने वाले थे स्प्रूस सैपलिंग, और ये दलिदरों को मारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं पे भी आ जाते हैं और ये काम की चीज़ दे भी नहीं रहा था। अब मैंने अपने विलेजर को अच्छे अच्छे काम देना चालू किया। मुझे फ्लेचर चाहिए थे क्योंकि हमारे पास में वुड बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, और एक फ्लिकी कैट, हमको भी एक कैट ज़रूर चाहिए, तो कैट ज़रूर पालेंगे हम लोग। डे 60 को मैंने एक रैंडम ट्री बनाना चालू किया टाउन हॉल के ठीक बाजू में, और ये बहुत ओपी दिख रहा है, और वहीं पे हमको मिल चुकी थी हमारी पहली कैट। तो इसका भी नाम बताया, नाम मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके हिसाब से नाम रखूँगा और इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देता हूँ। देखो यार कितना ज़्यादा सही दिख रहा है। डे 61 को हमने अपना एन्चेंटिंग रूम बनाना चालू कर दिए थे, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा हमने सोच के रखे थे कैसा बनेगा। अब हमारे पास में आ चुके थे विलेजर और एन्चेंटिंग रूम भी बन चुका था हमारा। तो अब आप समझ ही रहे हो हम क्या बोलने वाला हूँ मैं, और इसका लुक देखो एक बार कितना ज़्यादा मस्त दिख रहा है। इनको मारते हुए दुख हुआ, पर हमने 2 को छोड़ दिए थे, तो इनको 2 को हम बाद में ब्रीड करेंगे। और हमारे जो स्प्रूस वुड का फार्म था, इसे जितने हो सकते हमने वुड जमा कर लिए, क्योंकि अभी फ्लेचर को हम करने वाले पागल। जितने हो सकते हम स्टिक बनाने वाले इस वुड के। और ये जो 2 गरीब दिख रहे हैं ना, ये पागल होने वाले। सबसे पहले इस वाले फ्लेचर को पकड़ता हूँ मैं, और इसका लेवल 2 लेवल 3 सब कर देंगे, और ये अभी बंद कर देता अपने ट्रेड को। तो मैं दूसरे वाले को पकड़ता हूँ और इसको भी और गंदा लूटेंगे हम लोग। मिल चुके थे मुझे बहुत सारे एमरल्ड, तो दूसरे वाले लाइब्रेरियन को पकड़ते हैं और इसे थोड़ी बहुत बुक वुक लेते हैं। फेदर फॉलिंग और फ्रॉस्ट वॉकर अच्छी बुक है, तो मैं इसे ले लेता हूँ ये सब बुक। डे 67 को मैंने एक बना लिया था एन्चेंटिंग टेबल, और ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, आप लोग पता होगा आपको। तो लेवल 30 का मुझे बनाना था एन्चेंटिंग टेबल, तो इस सबको प्लेस कर देता हूँ मैं। और ये थोड़ा सा गलत बन गया मुझसे, बट ये लेवल कुछ 27-29 का था। खैर हमें अच्छे एन्चेंटमेंट मिल रहे थे, तो हमने यूज़ कर लिया। एफिशिएंसी 3 लगा दिया मैंने, जो बहुत बड़ी बात है। अब वुड फार्म तोड़ने में मज़ा आएगा। और ये लाइब्रेरियन को तो हमने चांदी कर दी, जितने हो सकते हमने इससे बुक खरीद लिए थे, और अच्छी अच्छी बुक भी दे रहा था ये, तो इसको हमने मैक्स कर दिया लगभग। और मैंने थोड़े बहुत बूट और ये सब में लगा दिया था बो वगैरह में। और इस वाले फ्लेचर को तो हमने सही में पागल कर दिया, इसको लगभग मैक्स कर दिया हमने। और ये कैसी कैसी चीज़ दे रहा था जो मुझे खुद नहीं समझ रही थी। इस वाले टूल स्मिथ को जो सबसे ज़्यादा काम का विलेजर होता है, और सही में नाम का ही नहीं काम का विलेजर है ये, एकदम प्यारी प्यारी चीज़ें दे रहा था ये, जैसे कि एफिशिएंसी वाली पिकेक्स और एक्स। तो इस सब को डिसएंचेंट कर दिया मैंने, और अपने एक्सपी फार्म को काम में लाया। सबसे पहले अपनी एक्सपी फुल करता हूँ मैं, और बेस्ट वेपन बनाता हूँ जो पॉसिबल है माइनक्राफ्ट में। बट पूरा बेस्ट तो नहीं बनेगा, बट उससे 1-2 लेवल कम की। डे 68 को मेरा बो इतना पावरफुल बन चुका था गाइस, सही में अगर एंडरमैन पल्ले पड़ा ना तो एक ही फाइट में मर जाएगा। ज़्यादा बड़ी बात बोल दिया। बट हम डे 68 को नेदर में जाते हैं, और नेदर में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा स्पॉन सबसे ज़्यादा ओपी था, तो स्पॉन के समय हमारे पास में सबसे ज़्यादा नेदर रैक थे, तो मैंने सबसे ज़्यादा नेदर रैक जमा किया। और एक बार मेरे पिकेक्स को देखो, मैंने फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं किया। 1-2 घास्ट को पेल दिया मैंने, और ये घास्ट की मौत सबसे अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं जंप करता हूँ, रिस्क लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट ये रिस्क काम आया, तो एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पे पिगलिंग जो है, इनकी कोई औकात नहीं है, इनको सबसे ज़्यादा जल्दी पेलेंगे हम लोग। और आप समझ रहे हो गैंग वॉर तो होते रहते हैं। खैर ब्लू क्रिम्सन फॉरेस्ट के बाजू में हमको नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका था, और ब्लू क्रिम्सन फॉरेस्ट है तो थोड़े बहुत एंडरमैन को पेलना तो बनता ही है, क्योंकि इनसे मिलेंगे एंडर आए। और एंडर आए और ब्लेज रॉड से हमको क्या मिलेंगे आपको पता है। खैर मेरा काम था पूरे ब्लेज रॉड जमा करना, और मैट्रिक्स और फ्लिक का काम था पूरे एंडरमैन को पेलना। तो मैंने बहुत सारे ब्लेज रॉड जमा कर लिया था, और उनका काम भी हो चुका था। तो हमारे पास में दोनों चीज़ें हो चुकी थी, काम बहुत आसान लग रहा था हमको। तो जितने हो सकते मैंने ब्लेज रॉड जमा किया, मेरे पास में 8 हो चुके थे। थोड़े बहुत नेदर रैक भी जमा कर लिया मैंने, और निकलते इस वाले फोर्ट्रेस से। लेकिन उससे पहले मेरा बो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, 1-2 और को पेल देता हूँ मैं, और इससे और ब्लेज रॉड मिल चुके थे। तो हम आ जाते हैं सीधा वापस, क्योंकि अब बिना टाइम वेस्ट किए हमको जाना है एंडर ड्रैगन को मारने। तो सबसे पहले हम अपने वर्ल्ड में वापस आते हैं। तो मैं बना लेता हूँ एक ब्रूइंग स्टैंड। ब्रूइंग स्टैंड बनाना आपको पता है बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले आई ऑफ एंडर बना देता हूँ, क्योंकि वहीं से हम पहुँच पाएंगे एंड वर्ल्ड में। तो एक ब्रूइंग स्टैंड बना लेंगे पोशंस के लिए। मैं नेदर रैक भी लेके आया था बहुत सारे, और 2 गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ ताकि काम पड़े अगर मर रहा हूँगा तो मैं। तो पूरे दिन जितने भी मेरे पास में चीज़ें थी, मैंने थोड़े बहुत पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग बना लिया और स्ट्रेंथ पोशन बना लिया। और मैं अपना फर्स्ट एंडर आई फेंकता हूँ, गलती से 2 फेंक देता हूँ, बट वो उस तरफ डायरेक्शन करते, तो हम निकल लेते अपने काम पे। हमें एक चीज़ पता थी, हमको जाना बहुत दूर है, तो हम निकल जाते हैं अपने काम पे और आगे बढ़ते हैं। मैं एक और बार थ्रो करता हूँ तो आगे का डायरेक्शन आता है, मैं और एक बार थ्रो करता हूँ आगे का डायरेक्शन आता है। तो भाई 2 दिन बीत चुके थे और अब जाके हमको मिला है अपना जगह, और मैं अपना एंडर आई फेंकता हूँ और ठीक नीचे इसके स्ट्रॉन्ग होल्ड है मुझे लगता है, तो हम इसमें खोदना चालू कर देते हैं। और नीचे जैसे जाते हैं हमको मिल जाता है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो भाई सिंपल सी बात है, विलेज के नीचे लगभग रहता है। तो मैं थोड़ा बहुत और ढूंढता हूँ और ढूंढते रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी मिलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी होता है।
तो यहाँ पे मैं ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में। जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में मैं पहुँचता हूँ तो मैं फ्लिक और मैट्रिक्स को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि हमको जाना है सीधा मारना उसको, और एंडर ड्रैगन को बिना रुके मारना है। तो जितनी भी आया फेंडर है मैं इसमें पुट कर देता हूँ। हमारे पास में थोड़ी ज़्यादा लेके रखे थे हमने, क्योंकि अब ज़्यादा लेना ही फ़ायदेमंद होता है, कभी कभी खो जाता है और ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो अब हम पी लेते अपना स्ट्रेंथ पोशन। कोई कोई पीता है, जैसे मैं नहीं पीता, मैं बाद में पीने वाला था। हम जाते सीधा एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। अब मुझे पता है एंडरमैन परेशान करने वाले हैं मुझे बहुत सारे, बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सह लेंगे उनको भी थोड़ा सा। तो हमको दिख चुका था एंडर ड्रैगन हमारे ठीक सामने। खैर उसको तो मारेंगे बाद में, पहले ये चीज़ें तोड़ देते इसके एंड क्रिस्टल्स। और मैंने आपको बोला था एंडरमैन हमको परेशान करने वाला, तो देखो परेशान कर ही रहा है। तो अब दिमाग ख़राब तो होता है। खैर फायर एस्पेक्ट लगा हुआ है मेरे स्वॉर्ड में, तो इसको एक फाइट मारता हूँ और इसका फर्स्ट एंड क्रिस्टल मैं तोड़ देता हूँ, और फ्लिक वहाँ से 5-6 एंड क्रिस्टल तोड़ देता है। और मेरा एम अच्छा लग रहा था तो मैं 1-2 और तोड़ देता हूँ। मैं लास्ट हिट मारता हूँ एंडर ड्रैगन को और एंडर ड्रैगन मर जाता है। मैंने आपको बोला था कि मैंने अपना एक्स बहुत पावरफुल किया था, मुझे ज़्यादा मारने का मौका नहीं मिला, बट अब लास्ट हिट मारने का मौका मिला। खैर मैं एक्सपी लूट ही रहा था और एक एंडरमैन ने मुझे धक्का दे दिया। मुझे मालूम है बहुत शर्मनाक बात है, बट क्या करें। 87 दिन हमारा कंप्लीट हो चुका था और हम आ जाते हैं अपने वर्ल्ड में वापस। मैं थोड़ा बहुत कस्टम ट्री बनाता हूँ, क्योंकि आइसलैंड है, दिखना तो आइसलैंड जैसा चाहिए। और आपको याद है वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि मैं एक अमेजिंग चीज़ बनाने वाला हूँ छोटे से आइसलैंड में। तो मैं बनाने वाला एक लाइट हाउस, जो दिखने में लाइट हाउस जैसा नहीं है, बट उससे भी गजब है। ये चीज़ बनाते बनाते हम 3 लोगों को, सही में 3 लोगों को 6 दिन लग गए। बहुत बड़ी बात है, मुझे लगा था जल्दी बन जाएगा, बट ये एकदम अमेजिंग है, टाउन हॉल से भी अच्छा है। तो एक बार इसका लुक देखो यार, ऊपर से नीचे तक कि क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक डॉग यार्ड बना देंगे हम लोग, और एक टर्टल हमको मिल चुका था फर्स्ट। सोचो आइसलैंड में हमको फर्स्ट टर्टल अब जाके मिला है। खैर ये 200 डेज़ के लिए आया शायद। तो मैं और फ्लिक एक फाइनल चीज़ बनाना चाहते थे जो आप लोगों को बहुत पसंद है, एक छोटा सा बोट। अब ये बोट और शिप दोनों का मिक्सचर है, तो आपको मुझे नहीं पता कैसा लगा, बट कमेंट करके बताना ये चीज़ तो कैसी लगी, ज़रूर बताना। और हाँ, अगर मेरे पेट एनिमल की बात ही करें तो ये हमारा 3rd पेट एनिमल थी, और ये ब्लैक कैट है, एकदम प्यारी सी। और मैं कुछ अमेजिंग चीज़ करने वाला हूँ। इसको सबसे पहले मैं फीड कर देता हूँ और इसको बिठा देता हूँ मैं यहाँ पर अपने ट्री के सामने, और लाइब्रेरियन से ले लेता हूँ मैं थोड़े बहुत नेम टैग। ये मैक्स लेवल का था। अब आप इसका नाम बताओ, मैं नाम रखने वाला हूँ, इसका क्या नाम रखूँ आप लोगों के हिसाब से। और ऑफिशियल हमारा डे 100 अब जाके कंप्लीट होता है। एक विदर को मारना, एक नहीं 2 विदर को मारना, एक बहुत बड़ी बोट बनाना, बहुत सारे रेड को डिवेट करना, एक कोई भी बीकन बनाना जो आपको मालूम चलेगा बाद में। अब ये आइसलैंड कुछ ऐसा दिखता है और बाद में कुछ ऐसा दिखने वाला है। और अब हमारे पेट्स को भूलना मत, नए भी ऐड होने वाले। लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन एक साथ दबाओ आप लोग। लाइक एम होने वाला ओनली 1, तो आपके सामने लाइक का बटन दिख रहा है, तो जल्दी से दबा दो। कल ही यूट्यूब ने मुझे ग्राफ भेजा था, तो एक ही बंदा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। डे 101 हमारा स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारा डे 100 खत्म हुआ था, हमारा टाउन हॉल के बाजू में। अब सबसे पहले मैं अपने पेट्स को देखता हूँ, क्योंकि पेट्स का नाम भी तो रखना है। आप लोगों ने बहुत सारा नाम बताया हो। उसी दिन बिना टाइम वेस्ट करते हुए निकल जाते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, क्योंकि हमको इलाइट्रा भी तो चाहिए। और स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी प्यारी प्यारी लूट होती है, तो सब कुछ लूटना भी है हमको। तो एक प्यारा सा MLG करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बुक थे जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमको, और यहाँ पर कुछ एन्चेंटेड बुक थे, तो उसको भी मैं लूट लेता हूँ। जैसे फेदर फॉलिंग और अनब्रेकिंग जैसी बुक मिल जाती है। थोड़ा लूट कर ही रहते हैं हम लोग, तो हमको मिल जाता है डायमंड हॉर्स आर्मर। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्या पता हॉर्स भी आ जाए हमारे पास में। तो हम सीधा कूद जाते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, और यहाँ से हम लोग ड्रैगन एग कलेक्ट कर लेते हैं। हम पिछली बार लेना भूल गए थे कि 100 डे खत्म हो गया था, तो अब क्या कर सकते थे। तो हम कलेक्ट करते हैं ड्रैगन एग को और निकल जाते हैं एंड सिटी की तरफ। अब हमें मिनिमम 2 इलाइट्रा तो चाहिए ही थे, तो हम सभी आते हैं वैसे, तो मिनिमम 2 भी मिल जाए तो बहुत है। सबसे पहले मैं एंड एपल थ्रो करता हूँ, लेकिन मुझे लगा सही में इस बार तो मैं मरने वाला हूँ, तो खैर बच जाता हूँ मैं। और ये कौन सा ग्लिच है मुझे समझा नहीं, हो सकता है ये होता है, नॉर्मल है। सबसे पहले कोरस फ्रूट मैं इधर से लूट लेता हूँ, और ये सही बता रहा हूँ बहुत भयानक चीज़ है। हमें हमारा पहला एंडशिप मिल चुका था, तो एंडशिप की तरफ चलते हैं, लेकिन ये शेल्कर बॉक्स को मारना ज़रूरी है, क्योंकि ये सत्यानाश कर सकते हैं सब कुछ। और आपको पता है एक टाइम के बाद शेल्कर बॉक्स सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है, तो जितना हो सकता है मैं शेल्कर बॉक्स लूट लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लूट मची हुई थी। सारे शेल्कर शेल पागल हो गए थे, तो मैं कोरस फ्रूट खाता हूँ।
और ये मेरे साथ बहुत बुरा स्कैम हुआ। खैर हम लोग इलाइट्रा लूट लेते हैं, तो एंड शिप था इस वाले में, और ऐसे ही 1-2 और इलाइट्रा लूटते हैं। इसी में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम 8 दिन लग जाते हैं। और हम ड्रैगन हेड को कैसे भूल सकते हैं। डे 110 को मैं, फ्लिक और राहुल चुपचाप वापिस आ जाता है क्योंकि उनको इलाइट्रा मिल जाता है। इसको मैं अंदर रख देता हूँ, कुछ शेल्कर बॉक्सेस बनाता हूँ, कुछ बूट्स को भी मैं एन्चेंट कर देता हूँ क्योंकि हमको अभी नेदरराइट बूट्स भी बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे ये वाले जगह में हम लोग ये लाइटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फार्म बनने वाला है। आपको बता दो कौन सा फार्म। पहले मैं कलरिंग कर देता हूँ अपने शेल्कर बॉक्स को, क्योंकि मुझे नेदर में जाना है। अब सोच रहे होंगे मैं अकेला क्यों नेदर में आया हूँ, क्योंकि मेरा ही काम है। अब जितने हो सकते हैं मैग्मा क्यूब में यहाँ से जमा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैग्मा क्यूब थे। और इतना नीचे आ जाता हूँ मैं खोदते खोदते, क्योंकि मुझे डेब्रिस मिल जाता है। अभी 2 ही एंशिएंट डेब्रिस थे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ये मैं इतना नीचे आ चुका था तो मिल ही जाते हैं मुझे। मैं शेल्कर बॉक्स में डालता हूँ ये सब, और ये पूरा एरिया को फ्लैट करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है हमारा एक्सपी फार्म। खैर एक्सपी फार्म तो नहीं बोलूँगा इसको मैं, ये गन पाउडर फार्म मेन हमारे लिए बन रहा है, क्योंकि गन पाउडर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब तक राहुल उस एरिया को ठीक कर रहा था तब तक हम लोग यहाँ पे बना देते एक ट्रेडिंग हॉल। ट्रेडिंग हॉल इतना ज़रूरी है, आपको पता ही है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है उससे। हमारा ट्रेडिंग हॉल सामने बनेगा, और विलेजर हॉल के नीचे जो ब्लॉक लगा दूंगा मैं, क्योंकि वो हवा में अच्छा नहीं लगता है। ये टेम्प्रेरी काम है, इसको ठीक कर देंगे बाद में, क्योंकि विलेजर हॉल से ट्रेडिंग हॉल में इन लोगों का ट्रांसफर होने वाला है, ये लोग अपग्रेड होने वाले हैं। खैर ये दिखने में तो बहुत घटिया दिख रहा है, पर मैंने बोला आपको टेम्प्रेरी है तो ये टेम्प्रेरी रहेगा। डे 117 को हम लोग बहुत सारे स्टिक इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत सारे ब्लॉक भी इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में अब लकड़ी की खेती है। विलेजर ट्रेडिंग हॉल के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना देते हैं हम लोग। अब ये प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग हॉल बनेगा, आपको मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर रखेंगे हम लोग विलेजर इसके सामने, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आएगा जॉम्बी। इसको जॉम्बी में बदलेंगे हम लोग विलेजर को, तो ये कंजर्ड विलेजर कम से कम अपना ट्रेड कम तो करेंगे। खैर ये दिखने में अभी अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा हमने चेंज कर दी, और विलेजर को ट्रांसफ़र करना हमारा चालू ही था। डे 118 को हमारे सारे विलेजर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अभी तो खैर ये नए नए थे, इनको ग्रेड किए थे हमने, तो लाइब्रेरियन मैंने सबसे ज़्यादा बना दिया, ये पंच 1 दे रहा था। और कुछ कुछ लाइब्रेरियन जो बहुत प्यारे प्यारे बुक दे रहे हैं, जैसे कि एफिशिएंसी 5। अब ये बहुत बड़ी बात है। अभी मन बुद्धि यहाँ पे क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। खैर इसको भी हम लोग बचा के रखते हैं, बाद में काम आएगा। और जितना हो सकता है उतने स्ट्रिक्ट ट्रेड करेंगे हम लोग, तो जितने पेड़ काटा था उतने लगा देता, और डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ये जो फ्लैचर है इनको इतना गंदा लूटने वाले हैं, ये लोग भी सपने में सोचेंगे एक बार कि ये क्या हो गया हमारे साथ। खैर फेदर फॉलिंग बुक भी मिलती है हमको, फायर एस्पेक्ट भी मिलता है, इन्फिनिटी भी मिलता है, और आप सोचोगे नहीं पावर 4 तो मिलता ही है। खैर ये वाला जो विलेजर आपको दिख रहा है ना, आप सोचो ये कौन सा बुक दे रहा होगा, लॉजिकली सोचो, तो एक्चुअली मेंडिंग दे रहा है, इसलिए हमने इस पर इतनी मेहनत खर्च की अपनी। पिछले बार पूरे 100 दिन में हमको मेंडिंग वाला विलेजर नहीं मिला था। खैर 100 दिन तो नहीं बोलूँगा, खैर मिला नहीं था, आप क्या ही बोले। अब जितने हो सकते हैं उसको लूट लेता हूँ मैं, और अपनी सारी चीज़ों में मेंडिंग लगा देता हूँ। अब सस्ते में मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है, तो क्या ही बोले। और मेन अपने इलाइट्रा में, क्योंकि अभी तक मैं इलाइट्रा से उड़ा नहीं था यार, तो इलाइट्रा से एक बार उड़ के देखेंगे। थोड़े बहुत गन पाउडर थे एक्सपी फार्म से, तो गन पाउडर मैं जमा कर लेता हूँ और एक बार फ्लाइट लेंगे। और अपना आइसलैंड देखो कितना प्यारा है, लेकिन इससे भी अच्छा बनने वाला है। डे 123 को जितने हो सकते हैं हमने सैंड इकट्ठा कर लिए थे, और बहुत सारे गन पाउडर इकट्ठा कर लिए थे 2 दिन लगा कर, क्योंकि हमको बनाना बहुत सारे TNT। अब आप लोग समझ गए होंगे TNT हमारे कहाँ काम आने वाला है, क्योंकि हमको विदर वगैरह को मारना है और एंडर ड्रैगन को मारना है एक साथ, तो मुश्किल तो आता है ना। थोड़ा बहुत घास टीयर भी इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि समन करना है फिर से एक और बार उसको, एंडर ड्रैगन को यार। खैर पूरा शेल्कर बॉक्स भर के मेरे पास TNT था, तो मैं एक एक गैप में लगा देता हूँ, और कुछ कुछ तो एक साथ लगा देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्लास्ट करना है। जितने हो सकते हैं एंशिएंट डेब्रिस चाहिए, क्योंकि उससे नेदरराइट के टूल बनाना है ना, पावरफुल बनना है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। खैर मैं TNT को ब्लास्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे बहुत बुरा धमाका होने वाला है। और हमारा गेम भी थोड़ा बहुत लैगी हो गया था, लेकिन हमें इतने तो एंशिएंट डेब्रिस चाहिए थे कि हम अपने पूरे टूल्स को नेदरराइट का बना सके। और बहुत सारे गोल्ड भी चाहिए था, क्योंकि गोल्ड भी ज़रूरी है, सिर्फ नेदरराइट से नहीं बनेगा हमारा गोल्ड। खैर जो मैंने बोला वो आपको भी नहीं समझा और मुझे भी नहीं समझा, लेकिन मैं बहुत सारे TNT लगाता, और एंशिएंट डेब्रिस सही में हमको बहुत मिल रहे थे। और इस चीज़ के लिए हमको सही में 8 दिन लग गए, मतलब यार हद होती है। दिन ऐसे कट रहे थे जैसे कि क्या बताऊँ आपको। एक तरफ से मैं, एक तरफ से राहुल, और एक तरफ से फ्लिक पूरे नज़र को खोखला करने में लगे हुए थे, क्योंकि हमको चाहिए थे बहुत सारे डेब्रिस। तो अब आपको बताया मैंने कि डेब्रिस का लक हमारा अच्छा था, हमको मिले जा रहे थे डेब्रिस, और हम यूज़ करते जा रहे थे उनको। अब मैं आपको टोटल करके बताता हूँ, 54 डेब्रिस मुझे टोटल मिल चुके थे, और गोल्ड इंगट और सब कुछ मिल चुका था, तो हमारे पास में कमी नहीं थी। अब करना है हमको इसको स्मेल्ट, तो स्मेल्ट करने में आपको पता है 1-2 दिन लग ही जाता है, बहुत सारी चीज़ें स्मेल्ट करनी है। गोल्ड नगेट को बना देता हूँ मैं गोल्ड इंगट में, और जितने भी डेब्रिस थे उनको अलग अलग फर्नेस में डाल डाल के मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो बन जाते हैं हमारे पास में बहुत सारा नेदरराइट। अब मैं जाता हूँ अपने नेदरराइट वाले विलेजर के पास।
खैर टोटल मेरे पास में 10 हो चुके थे, तो मैं जाता हूँ और सारे के सारे टूल्स को अपग्रेड करता हूँ। और एक दो तो मेरे पास में एक्स्ट्रा भी बन चुके थे, क्योंकि हमने भाई इतना ग्राइंड किया जिसकी हद नहीं। तो सारे टूल्स को मैं अपग्रेड कर देता हूँ और अब हम बन चुके थे सबसे ज़्यादा पावरफुल। अब एक दो तो छोड़ो, 1 दर्जन विदर को एक साथ मारेंगे। देखो अभी जो मैंने बोला ना, वो भारी पड़ने वाला है मुझ पर। खैर इस वाले आइसलैंड में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना था हमें, तो ये वाले जो ट्राइडेंट वाले को हम लोग थोड़ा सा मामा बना देते हैं और इसको एक शेल दे देते हैं, और बाद में वो शेल उसको मार के हम छीन भी लेंगे। तो ये फुल ड्यूरेबिलिटी वाला हमको ट्राइडेंट दे देता है। और यार कमेंट करके बताओ इसने हमको क्यों नहीं मारा। रिपटाइड का बुक मिलता है और मैं बाद में प्लान चेंज करता हूँ, रिपटाइड नहीं लगाता हूँ, लॉयल्टी लगाता हूँ अपने बुक में, मतलब ट्राइडेंट में। और शायद इस वक्त के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। अब बैशन में हम लोग रेड करते हैं, मतलब हम पे रेड होता है पिलेजर्स का, तो हम बैशन पे रेड करते हैं। मतलब अब हम अलग ही ताकतवर बन चुके थे, तो बहुत बुरी फाइट होती है हमारे इसके साथ में, और ये तो बहुत ही गरीब थे। अब इन पिगलिंग ब्रूट का हम लोग सारा गोल्ड चोर लेते हैं, मतलब छीन लेते हैं, क्योंकि वो लोग सब खत्म हो चुके थे। ये सैंड बचा था, मतलब डुक्कर बचा था, इसको मार देते हैं। और ये फ्लिक के साथ हम लोग थोड़ा बहुत गेम कर रहे थे और वापस नेदर में आते हैं, एक दो घास्ट को मारते हैं। अब डे 140 को हम लोग आ चुके थे नेदर फोर्ट्रेस में। यहाँ पे हमको बहुत सारे विदर स्केलेटन के हेड चाहिए और हम इतने विदर स्केलेटन को मारते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे कितने काले कंकाल हैं। मुझे मिनिमम 3 विदर स्केलेटन के हेड चाहिए थे, क्योंकि इतना तो बनता है। लूटिंग 3 का स्वॉर्ड था मेरे पास में। लूटिंग 3 के स्वॉर्ड से चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने 2 दर्जन मार चुका था पर मुझे अभी तक नहीं मिला था, लेकिन अब जाके एक मिलता है। मतलब फ्लिक और राहुल को तो एक भी नहीं मिला। खैर मुझे एक मिल जाता है और मैं लग जाता हूँ और 2 दर्जन लोगों को मारने के लिए। और यहाँ पे यार सही में बहुत ज़्यादा तमाशे हो चुके थे। यहाँ पे ब्लेज वगैरह भी आ जाते हैं और मैग्मा क्यूब तो अलग तमाशे पीटते हैं इतने एक कंकाल को मारने के बाद में। खैर हमको क्या बताऊँ आपको, किस्मत ही ख़राब है। लूटिंग 3 होने के बावजूद भी नहीं मिलता है। उसके बाद में मैं इतनी कोशिश करता हूँ, मैं यार 50 मार चुका था तब जाके दूसरा मिलता है। और मारता हूँ कम से कम तो 2 दर्जन पकड़ लो आप। और आप लोगों को पता ही होगा ये काले कंकाल कितने ज़्यादा डेंजरस है। ये लोग मतलब यार इफेक्ट दे देते हैं और तीसरा मुझे मिल जाता है इस वाले को मारने के बाद। और फ्लिक और राहुल को भी 2-3 मिल जाते हैं, तो हम लोग चुपचाप वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमको मरना नहीं था नेदर में। वापस आने के तुरंत बाद इसको मैं बत्ती दे देता हूँ और थोड़ा बहुत एंड क्रिस्टल बना लेंगे, क्योंकि एक बार फिर से हमको जिंदा करना है एंडर ड्रैगन को और उसको उतनी बुरी मौत मारना है। खैर आपको लग रहा होगा मैं क्या पागलपना कर रहा हूँ, मुझे भी लगा था ये क्या पागलपना है, बट एक्चुअली में बेवकूफ़ी है ये। हमें लगा हम विदर को ट्रैप करके मार देंगे, बट हमारे लिए छोटी सी भूल थी, मतलब छोटी नहीं बहुत ज़्यादा बड़ी भूल थी। मैं इज्जतदारी से यहाँ पे दोस्त कर लगाता हूँ और एप्पल खाने के लिए बैठ जाता, वो भी गोल्डन एप्पल। मुझे लगा मैं कितने आसानी से मार दूंगा इसको, और फ्लिक और राहुल को भी यही लगा। बट जैसे ही हम इसको करते हैं जिंदा और ये हमको मुर्दा कर देता है, मतलब ये भाग जाता है यहाँ से, और हम इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं थे, तो हमको यहाँ से भागना पड़ा। और हमने पहले सोचा कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन अब क्या बताऊँ आपको, भाग भी नहीं पा रहे थे हम लोग। खैर जैसे तैसे करके यहाँ पे इसने इतनी तबाही मचा दिया था, मतलब जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम बड़ी मुश्किल से इसको थोड़ा बहुत मार देते हैं। थोड़ा पास जाके मैं एक हिट मारता हूँ और ये मर जाता है। तो एक नेदर स्टार तो मिल गया मुझे, और मरते मरते बचाओ कसम से यार, मतलब बहुत खतरनाक है ये आइटम। अब हम लोग विदर बॉस से हार मान चुके थे, तो एंडर ड्रैगन को हम लोग कर देते हैं जिंदा। तो ये जिंदा होता है और ये सही में यार ये तो बच्चा है विदर के सामने, इसको हम लोग बहुत इजीली मार देते हैं। यहाँ पे इसको मारना आसान था हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास में इलाइट्रा भी है, उड़ उड़ के मारते हैं इसको। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, मैं उड़ के नहीं मारने वाला इसको, ये जब ज़मीन में आएगा तभी मारूंगा इसको, ये आसमान में रहेगा बो से मारूंगा। तो इसको सबसे ज़्यादा मैं ही हिट देता हूँ, बार बार ये आता है, बार बार मैं इसको हिट देता हूँ। और मेरे स्वॉर्ड में सच बताओ आपको शार्पनेस 5 लगा हुआ है, फिर भी इसको इतना टाइम लग रहा है। खैर एंडर ड्रैगन में ताकत तो बहुत ज़्यादा होता है, तो आखिरी हिट में इसको मारता है और ये मर जाता है हमारी आंखों के सामने फिर से। बट फ्लिक एम्पायर भी मर जाता है हमारी आंखों के सामने। जब तक फ्लिक और राहुल नहीं आते तब तक मैं जितने हो सकते हैं उतने एक्सपी लूट लेता हूँ, और इसका पूरा सामान यहाँ पे गिरा हुआ था, तो ये आएगा वापस, इसको टाइम लगेगा। अब हम लोग एक और बेवकूफ़ी करते हैं, बताओ क्या, फिर से विदर को जिंदा करने की। मतलब यार इस बार अति हो चुकी थी, और इस बार इसने जो चीज़ किया है ना, ये कोई विदर ने कभी नहीं किया होगा यार। ये मतलब ज़्यादा की डबल हार्ट लेके आया था, इतना पावरफुल कैसा कोई हो सकता है। इसने यहाँ पे पूरे के पूरे एंडरमैन को, हमसे ज़्यादा एंडरमैन तो इसने मार दिया। खैर इससे हमारा फाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। बड़ी मुश्किल से मैं इसको आखिरी हिट मारता और हमसे ज़्यादा एंडरमैन तो इसने मार दिया। और अगर एंडर ड्रैगन भी इसके साथ हम लोग समन करते तो यार ये एंडर ड्रैगन को भी मार देता था।
खैर कोई बात नहीं भाई, मैं आता हूँ, दोनों नेदर स्टार ले लेता हूँ, ड्रैगन ब्रेथ भी ले लेता हूँ और चुपचाप आ जाते हैं हम लोग वापस। और एक बार आप ये मतलब इसने क्या तबाही किया, आप लोग लॉजिकली सोचो यार, इतना कोई कैसा कर सकता है। हम अपने घर चुपचाप वापस आ जाते हैं क्योंकि हमको बनाना था बीकन। आप समझ ही गए होंगे हम कौन सा बीकन बनाने वाले हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ हिंट, एमरल्ड बीकन। हिंट क्या है ये तो रियल में बता दिया मैंने आपको। खैर ये वाला जो टाउन हॉल था इसको तोड़ देते हैं क्योंकि सारे विलेजर हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे। और ये टाउन हॉल सही में यार थोड़ा सा गंदा भी दिख रहा था, आप में से किसी ने कमेंट भी किया था। डे 160 को हम लोग विलेजर से मैटर लेने आ जाते हैं क्योंकि हम लोग ये हमारे बेस में नहीं आ रहे थे, अब हमको ही आना पड़ रहा था। और यहाँ पे बेचारा आयरन गोलम कैद था। अब ये लोग यार कितने ही खतरनाक लोग हैं आप सोचो। और ये मुझे मारना चालू करते थे बट मेरे पास में ट्राइडेंट था तो फेंक के मारता हूँ इनको। और एक नेदरराइट का एक्स है तो आप समझ ही सकते हो। खैर इनके बॉस को मार देता फ्लिक एम्पायर और हमको 3 दिन लग गए यहाँ पे आने में, आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर था। खैर हम लोग रेड एक्टिवेट कर देते, मतलब रेड चालू कर देते और रेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी था। बस वो जो सांड आता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है। खैर अभी वो हार्ड भी नहीं रहा तो इनको हम लोग बच्चे के समान मारते हैं और ये रेड थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। आखिरी बंदे को मारने के बाद में मुझे मिल जाता है हीरो ऑफ द विलेज, मतलब मुझे नहीं सबको मिल जाता है। तो हम लोग जाते हैं सीधा अपने विलेजर की तरफ। अब इनको ज़ॉम्बी बनाएंगे और इनसे एकदम चीप जो ट्रेड होते हैं इनसे लेंगे हम लोग। तो इनको मैं एप्पल खिला देता हूँ जितने भी है वहाँ पर। ज़्यादातर हमने अपने फ्लेचर और लाइब्रेरियन को ही हमने अपने ज़ॉम्बी बना दिए थे क्योंकि उनसे ही हमारा सबसे ज़्यादा काम था। तो ये बहुत सस्ते में हमको स्टिक दे रहा था, मुझे लगा और सस्ते में देगा बट इसने इतना सस्ता तो किया नहीं। कुल मिला के इतने दिन घिसने के बाद में डे 172 को हम अपना पहला बीकन बनाना चालू करते हैं। ये पहला बीकन ही होने वाला है इस वाले सीरीज़ का और आप समझ सकते हो कितनी खुशी हो रही है हमको, हमारे आइसलैंड में पर्सनल बीकन है। तो आपके लिए बड़ी बात है, हमारे लिए भी। तो आप लोग ना कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सा बीकन बना सकते हैं और बनाना चाहिए। नेदरराइट मत बोलना, नेदरराइट हम पक्का बनाने वाले हैं थोड़े फ्यूचर में। हमें आइसलैंड में स्पीड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमको अपना अपना घर भी बनाना है पर्सनल वाला। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ भागना चालू करता हूँ स्पीड की मज़े लेने के लिए। और आप लोगों ने अपने एनिमल का नाम हमारे बताए थे कोको, तो कोको आपने कैट का नाम बताए थे। तो आप में से मैं नहीं जानता बहुत लोगों ने कोको का नाम बोले थे, तो आपके लिए कोको का नाम मैं फिक्स कर देता हूँ कैट का। और जो डॉग और दूसरी कैट का नाम है वो आप फ्यूचर में देखो आने वाले हैं उनके भी नाम। खैर हम लोग अपना अपना पर्सनल घर बनाने वाले थे, तो पर्सनल घर के नाम पे ये लोग तो घर बनाएंगे बट हम लोग बनाएंगे कैसे, क्योंकि हम लोग राजा हैं। मजाक कर रहा था, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे पास 2-3 ग्रास ब्लॉक थे, शवल मेरे पास में जो सिल्क टच वाला है ना, आप लोग फालतू में बोलो उससे पहले मैं ही बता दूँ। तो मैं बेस बना देता हूँ अभी के लिए, और अभी तो हमको घर बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है। खैर आपको तो मैं मॉन्टेज दिखा रहा हूँ, तो फटाफट से मैं अपना घर बना देता हूँ। एक कैसल बनाने वाला हूँ, एक यूनिक कैसल होने वाला है ये। तो ऊपर से बेस तो हमारा कंप्लीट हो चुका था और दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है ये, जो बहुत ज़्यादा प्यारा है दिखने में। शेडर्स में तो और प्यारा दिखेगा ये। इसमें डिटेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं थोड़े बहुत स्प्रूस जोर लगा देता हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारे रूम भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। अभी हमारा सेकंड फ्लोर बना रहा था मैं, तो सेकंड फ्लोर में मैं लगा देता हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्लैब्स, और स्लैब्स के ऊपर हमारा सेकंड एकदम सीक्रेट वाला फ्लोर बनने वाला है। आपको बताऊँगा क्या काम आएगा वो। ऊपर जाने के लिए मैं थोड़ा बहुत लैडर लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट रूम बनने वाला है, मैंने आपको जैसे बताया। और यहाँ पे रहेगा हमारा, आपको मैं दिखाता हूँ। खैर अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत लैंटर्न लगा देता हूँ क्योंकि क्रीपर वगैरह स्पॉन हुए तो सब सत्यानाश कर देगा वो। और ये हमारा मेन टावर है, यहाँ पे 2 छोटे टावर है। और फ्लिक एम्पायर हमारा बेस देखने आया था बट उसको मैंने भगा दिया क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होने वाली है। यहाँ पे पूछ के आ सकते हो, थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर देता हूँ मैं। अब कैसे है तो कैसल के सामने घास वगैरह भी होना चाहिए और थोड़ा सा मैं एरिया बना देता हूँ चलने के लिए। और यहाँ पे मैं पूरे अपने एनिमल भी ला दूंगा। अब आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसको बनाया हो। यहाँ पे अपना आर्मर रख देता हूँ और ये हमारा सीक्रेट एरिया है। अब यहाँ पर अगर कुछ भी होता है, कैसल में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो मैं यहाँ पे आके अपना आर्मर ले सकता हूँ। और मेरे पास में एक टोटम ऑफ अनडाइंग था, थोड़े बहुत में एमरल्ड के ब्लॉक थे और एक नेदरराइट शॉर्ट था। अगर कुछ भी होता है तो भाई मैं यहाँ पे भाग के आ सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ इस चीज़ को।
सबसे मेन वाले टावर में रख देता हूँ अपना स्टोरेज रूम, और सबसे ऊपर जाते हैं और आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। अब यहाँ पे बस एक बड़ा सा फ्लैग बनाना है, हमारा पूरा बेस क्लियर दिखेगा। और आप किसी को बताना मत। यहाँ पे मैंने सीक्रेट चेस्ट रखा हो, जो यार बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, कोई पता नहीं कर सकता है। पूरा ओवरऑल कैसा हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ड्रैगन का एग, और अंदर लगा देता हूँ ड्रैगन का हेड, क्योंकि ये मेन मेरे पास में था तो मैं लगा देता हूँ, यूज़ करना है कहीं ना कहीं इसको। और यहाँ पर मैं वुल, जितने भी वुल थे मेरे पास में, जितने शिप को हमने मारे थे उससे वुल इकट्ठा करके मैं बना देता हूँ यहाँ पे फ्लैग। अब ज़्यादा वुल मेरे पास बचा नहीं था। मैं चाहता हूँ कमेंट करके बताओ किसका घर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। आप सच में अपना ओपिनियन देना। आप फ्लिक और राहुल का भी वीडियो देख सकते हो, उनका घर वाला, मतलब उन्होंने कैसे बनाया है। यहाँ पे मेरे पास में थोड़े बहुत बैनर्स थे पिलेजर्स के, पिलेजर को मार के हमने जो लाए थे। और यहाँ पे एक और पिलेजर आ जाता है, तो इस बार मुझे मिल चुका था बैड ओमेन। तो एक छोटा सा रेड स्टार्ट होता है और ये स्टार्ट होता ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि छोटा वाला रेड था। खैर कुछ पिलेजर, इवोकर और रेवेंजर को मारने के बाद में ये रेड पूरा खत्म हो जाता है। छोटा रेड था मैंने जैसे आपको बताया, और एक और बार हीरो ऑफ द विलेज मिल गया, लेकिन कोई काम का नहीं था। मैं एक और बार नेदर जाके आपको दिखाता हूँ कि नेदर में राहुल ने और फ्लिक ने इतना खतरनाक एक काम किया है। जो हमारा जो नेदर का बेस है, मैंने आपको बोला था इसको अच्छा करना ही है। खैर बोला था नहीं था, बट मैंने करके दिखा दिया। और यहाँ पे मैं जाता हूँ एक काम के लिए। अब आपको पता है क्या काम है, वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट को लूटने का। यहाँ पे स्पॉन्जेस और गोल्ड के ब्लॉक मिलते हैं। खैर ये वाला जानवर आ जाता है, इसको हम लोग तीनों के तीनों को मार देते हैं। यहाँ पे 3 रहते हैं ना। स्पॉन्ज रूम हमको मिलता है, लेकिन हमको माइनिंग फटीक मिल चुका था। खैर ये तीनों के तीनों एक साथ भी आते ना, तो हमें इतना ताकत था कि तीनों के तीनों को मार सकते थे। इनको पता नहीं क्यों बॉस बना के रख दिया माइनक्राफ्ट वालों ने। इनसे ताकतवर तो पिगलिंग ब्रूट है। खैर इनका पूरा गोल्ड लूट लेते हैं हम लोग, और इनको गोल्ड का क्या काम मुझे अभी तक नहीं समझा। और पूरे के पूरे स्पॉन्जेस लूट लेते हैं। मेरे पास में 15 स्पंजेस हो चुके थे। अब मैं पूरे के पूरे सैंड लूट लेता हूँ, मतलब लूटना क्या, तोड़ लेता हूँ। और ये सैंड का बनने वाला है ग्लास, क्योंकि आपको पता है ग्लास से हम क्या बनाने वाले हैं। जब तक ये ग्लास में कन्वर्ट होता है तब तक मैं स्पंजेस को ट्राई कर लेता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ ग्लास से हम क्या बनाने वाले हैं। एक एरिया को हम लोग मेज़र करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे एंशिएंट मॉन्यूमेंट के बाजू में। 300 डेज़ में हम लोग इसको पूरा का पूरा एक सर्कल बना देंगे अंदर तक के, और उसको ड्राई कर देंगे हम लोग एंशिएंट मॉन्यूमेंट को। मतलब यार ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट है, लेकिन करना तो है ही ना। और इतने दिन घिसने के बाद में ये आखिरकार कंप्लीट हो जाता है, और हम लोग इसके आजू बाजू भागना चालू करते हैं। मैं नहीं जानता क्यों। अब मैं आपको इलाइटर से उड़ के दिखा देता हूँ कितना बड़ा सर्कल बना है ये। मतलब यार ये परफेक्ट सर्कल तो नहीं बोल सकते, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट था, और 300 डेज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। मुझे पता था आप में से बहुत लोग कमेंट करने वाले थे, उससे पहले मैं बता देता हूँ, आप यस नो करके बता देना। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये एरिया को क्यों तोड़ रहा हूँ। खैर यहाँ पे बहुत बड़ा शिप बनने वाला है। सबसे पहले मैं अपने एनिमल को सेव कर लेता हूँ, अपने घर में ला लेता हूँ। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं एक और एनिमल लाने वाला हूँ। आप गैस करो। अगर आपने पोलर बेयर गैस किए तो थैंक यू सो मच। अब मुझे ये प्यारा सा बेबी पोलर बेयर मिल चुका था, तो पता नहीं बड़ा वाला मिला नहीं, तो इसी को उठा के ला लेता हूँ मैं। और आप लोग इसका नाम बताओ यार। मुझे ना कैट, डॉग, मतलब ब्लैक कैट और पोलर बेयर और डॉग का नाम रखना है, तो आप लोग बताओगे तो अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था पिछले बार, बट इस बार मुझे आप परफेक्टली नाम बताओ। इनका नाम बहुत प्यारा रखो, और मतलब रखोगे, रखने तो मैं वाला हूँ, आप लोग बताओ। तो मैं डॉकेट बना लेता हूँ, बहुत सारे वुड जमा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब आपने देखे भी नहीं होंगे, सस्ता टाइटैनिक बोल सकते हैं उसको, इतना बड़ा शिप बनने वाला है। तो ये एरिया को थोड़ा सा मैं स्पॉन्जेस से पानी हटा देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, तो आपको समझ गया होगा। खैर इतना बड़ा शिप बनाते बनाते हमारे 10-12 दिन तो ऐसे ही निकल गए, मतलब उससे भी ज़्यादा दिन निकल गए। तो आज था डे 199 की रात। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये शिप किस तरीके से बना और कितना ज़्यादा बड़ा बना है। तो मैं एक बार नीचे उतर के भी दिखा देता हूँ। ये एरिया वैसे टूटने वाला है, यहाँ पे पानी भी आएगा ना। तो ये सही में यार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा सा रिसर्च भी लग गया। और मेन मैंने आपको पूरा लेंथ दिखाया नहीं शिप का। तो ये कम से कम 30 ब्लॉक के ऊपर का शिप है, और यहाँ पे 2 फ्लोर है। आप सोच रहे होंगे 2 फ्लोर भी कैसे बन सकता है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है जो पानी में नहीं रहेगा, लेकिन इसके नीचे वाला फ्लोर पूरा पानी में रहेगा। मतलब पानी में नीचे वाला फ्लोर नहीं डूबेगा, आजू बाजू पानी रहेगा। और यहाँ पे फ्लिक और राहुल भी यहाँ पे भागते हुए दिख रहे थे मुझे। ये आपको मैं क्लियर कट व्यू दिखाता हूँ कैसा हमारा शिप बना है, और एक बार देख लेते हैं पूरे 200 डेज़ में हमने क्या किया। आज डे 200 है, तो मैं एक बार अपने पूरे पेट्स को देख लेता हूँ। अभी अभी हमारा पोलर बियर शायद बड़ा हो गया है, क्योंकि इतने दिन से तो मैं शेप ही बना रहा था, तो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं गया। खैर इनके नाम आप लोग जल्दी बता दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे 1-2 पेट और लाना है। कमेंट करके बताओ कौन से पेट लाना चाहिए।
और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया ना, तो मेरे से थोड़ी बहुत गलती हुई होंगी तो माफ़ करना। फ्लिक और राहुल का वीडियो आप देख सकते हो मेरे फीचर चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, जल्दी 1 मिलियन भी जाना है। थैंक यू सो मच यार, लव यू ऑल।